ये इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त से यहाँ मौजूद है जब वो यहाँ तस्वीर थे, कि ये एक स्टडी चेयर होती थी, एक छोटा सा रूम शेल्फ और ये खूबी थी। अलबत्ता इसमें इस कमरे में बहुत सी रेनोवेशन हो चुकी है, क्योंकि इसको भी तकरीबन 120 साल हो गए जब वो यहाँ पर मुकीम थे। ये जो है हमारे ये इनकी एक उस वक्त की तस्वीर है। ये प्रोफेसर आर्नल्ड थे, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो उन्होंने उनकी तरह की ऐनक लगाई हुई है, जो प्रोफेसर आर्नल्ड जो कैम्ब्रिज में इनके प्रोफेसर होते थे। ये इस कमरे की तस्वीर नहीं है, ये इनकी एक अंदरून शहर में एक छोटा सा घर इन्होंने लिया था जब ये शुरू में आए पढ़ने के लिए। तो उस वक्त क्योंकि ये शादीशुदा थे जिस वक्त स्टूडेंट बने, और इनकी ख्वाहिश थी कि वो जो है ना अपनी बेगम साहबा को भी इधर ही ले आए अपने साथ। वो घर अलहदा से लिया, लेकिन इनके भाई जो थे वो बड़े जालिम थे। उन्होंने कहा जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी मैंने बेगम साहबा को नहीं जाने देना। तो फिर ये हॉस्टल शिफ्ट हो गया। हमारी कुछ किस्मत थी कि ये हॉस्टल शिफ्ट हो गया। ये उस तरह की खुसूसन जो जवानों के लिए है ना, कि जिसमें ये जो बात अभी आप में से किसी ने सवाल भी कहा कि जो फ़ौरन चीज़ों को पसंद करते हैं, तो तेरे सोफ़ी हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। ये जो काहिदी हमारे बच्चों में है वो उस वक्त के जवानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वही ये देखें ना 1877 की पैदाइश है, तो ये वही दौर है कि जिसमें मुसलमान जो है तालीम से हटते चले गए और सुस्ती कर रहे हैं और इनको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। फिर शाहीन और अकाब का जो कॉन्सेप्ट है, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है, उसको अपनी मंजिल आसमान। ये इसके बारे में यहाँ पे भी ये वो साहब हैं कि जो इनके साथ रहे, उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी है, और वो ये कहते हैं कि सब उन्हीं के कमरे में उनके पास जाकर बैठते थे, वो वहीं मेरे फर्श बने बैठे रहते थे। फुक्का जबी से उनका हमदमो हम नफ्स था, बरहना सर बुनियान दरबर टखनों तक का तैबंद बांधे हुए, और अगर सर्दी का मौसम है तो कंबल ओढ़े हुए बैठे रहते थे। हर किस्म की गप उड़ाते थे, तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी, फप्ती ज़बरदस्त कहते थे, अदबी मुबाहिसे भी होते थे, शेर भी कहे जाते थे, पढ़े भी जाते थे। तो वो जो साहब लिख रहे हैं वो 3 साल तक इस बोर्डिंग हाउस में इकबाल के साथ जो है मुकीम रहे। ये जो जावेद इकबाल साहब ने अपने वालिद साहब को कोई कैमरा लाने को कहा था या कोई तोहफा लाने को कहा था जब वो लंदन में थे डॉक्टर इकबाल, तो उसके जवाब में तोहफा तो मिला या नहीं मिला, लेकिन ये नज़म उन्होंने लिख के भेजी थी, जिसमें आखिरी ख़त्म कर रहे हैं। जो शुरू से कहते हैं दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर लिया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको सकूत वरो गुल के कलाम लाला गुल के कलाम कह रखा। लेकिन जो आखिरी शेर है ना, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी कहने का मकसद ये था कि गुर्बत में और खुदी को बुलंद करने में जो है बहुत मकाम है, ये छोटे मोटे तोहफे जो हैं इसकी परवाह न कर। तो वो तोहफा मेरा ख्याल है जावेद इकबाल साहब को मिला नहीं, ये नज़म हमें सबको मिल गई। सर क्या बात है कि हम जो वैल्यूज खुदी के वैल्यूज चाहे सिविल सर्विस हो चाहे सोसाइटी इस्लाम कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, बावजूद उसके